हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था नीलफेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अपने अपने ट्रायल को पास कर चुके थे और शाउटिया ने तो वहाँ पे 10 लाख स्कोर पॉइंट करते हुए सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। और क्योंकि शाउटिया लीनफेंग का स्पिरिचुअल पेट था, इसलिए हम देखते हैं कि अब सभी एल्डर्स वहाँ पे लीनफेंग को अपने फिक्शन के अंदर शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बहस भी करने लगे थे। एलर्जियन वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी बढ़ाई करते हुए एल्डर गुआन की वहाँ पे बुराई करने लगा था, लेकिन लीनफेंग समझ गया था कि एल्डर गुआन एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसी के फिक्शन में जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां जैसे एल्डर गुआन को पता चलता है कि गुफेंग उनके फिक्शन में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पे लीनफेंग से कहते हैं मेरे मास्टर बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिसका फ्यूचर में तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये कहकर एल्डर गुआन वहाँ पे अपने पास से एक विंड सोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर आते साथ ही सीधा वहाँ पे हवा में फ्लोट करते हुए लीनफेंग के हाथों में चली जाती है, जो देखकर एल्डर गुआन वहाँ पे लीनफेंग को बताते हैं ये सोर्ड कभी मुझे मेरे मास्टर ने दी थी और अब इसे तुम्हें देने का समय आ चुका है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी में ये सोर्ड तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सोर्ड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। एल्डर गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीनफेंग भी वहाँ पे खुशी खुशी उस सोर्ड को अपने पास रखते हुए कहता है सीनियर एल्डर, मुझे ये तोहफा देने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लीनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एल्डर गुआन से कहता है आपने मास्टर को तो तोहफा दे दिया, लेकिन मेरे तोहफे का क्या। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर गुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक स्पिरिट बोतल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे शाउटियन को देते हुए कहते हैं इस स्पिरिट बोतल का इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी चीज को डिवोर कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे स्पिरिट बोतल को सीधे शाउटियन को दे देते हैं, जिसे लेकर जैसे शाउटियन वहाँ पे चेक करता है तो वो वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए एल्डर गुआन को वहाँ पे उसके कंधों के ऊपर मसाज देने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे एल्डर गुआन की तारीफें करते हुए कह रहा था एल्डर गुआन आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर गुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है आज से तुम दोनों मुझे एल्डर नहीं बल्कि अपना सीनियर ब्रदर कहकर बुला सकते हो। एल्डर गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन तो वहाँ पे उसकी तारीफों की पुली बांध देता है और खुशी के मारे इधर उधर उछलते हुए अपने आर्टिफैक्ट को चेक करने लगा था। वो अचानक से वहाँ पे स्पिरिट बोतल के ढक्कन को खोलकर अंदर की तरफ देखते हुए कहता है इसका ये होल तो बहुत ज्यादा छोटा है, आखिर ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही डिवोर कर लेता होगा। वहीं शाउटियन की हरकत को देखकर लीनफेंग भी वहाँ पे सोचते हुए कहता है अब ये यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे स्पिरिट बोतल को देखते हुए कहता है मुझे तो लगता है कि ये कोई बेकार सा टायर है। अब क्योंकि वो एक गोल्ड लेवल का टायर था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसके अंदर एक अपनी सोल थी, जो कि शाउटियन की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए वो स्पिरिट बोतल खुद ब खुद ही शाउटियन से दूर जाते हुए उल्टा वहाँ पे उसे डिवोर करना शुरू कर देती है, जिसके चलते शाउटियन का मुंह वहाँ पे सीधा उस स्पिरिट बोतल के अंदर फंस जाता है। जो देखकर तो बेचारे शाउटियन वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे इधर उधर उछलते हुए कहने लगा था मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। इवन वो वहाँ पे एल्डर गुआन से भी कहता है सीनियर ब्रदर आप तो कुछ करो। इसमें एल्डर गुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि इस आर्टिफैक्ट की अपनी एक सोल है, और अगर इसकी जरा सी भी बुराई की जाए तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसे जरा संभाल के इस्तेमाल करना, वरना ये उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। जबकि वहाँ पे ये सब कुछ देखकर तो लिन आयु और लिन जाओयू दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो दोनों खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कह रही थी ये शाउटियन का शो तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। कि तभी हम देखते हैं कि एलसीयू वहाँ पे उन दोनों बच्चियों के पास आ जाती है और वो वहाँ पे उन दोनों को ऑफर देते हुए कहती है क्या तुम दोनों मेरे फिक्शन को ज्वाइन करना चाहोगी। तुम दोनों को शायद पता नहीं होगा पूरे स्टार पैलेस के अंदर सिर्फ मेरी मास्टर ही लेडी है, जो कि लेडी होने के साथ साथ एम्परर रियलम को भी अचीव कर चुकी है, और जब वो अपनी कल्टीवेशन से वापस लौटेंगी तो पूरे स्टार पैलेस में उनका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। एलसीयू की बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहनें वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, जो देखकर एलसीयू भी वहाँ पे अपने पास से 2 गोल्ड लेवल के आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे उन दोनों बहनों के बीच में बांट देती है, जिसके चलते तो वो दोनों बहनें वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ एलसीयू को देखना शुरू कर देती है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाउटियन तो अभी तक भी वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट के अंदर फंसा हुआ था। कि तभी एल्डर गुआन वहाँ पे उन दोनों से कहता है मेरे ख्याल सब समय आ चुका है स्टार टावर में वापस जाने का, इसलिए तुम दोनों मेरे पीछे आओ। लेकिन लीनफेंग वहाँ पे उससे कहता है कि 2 मिनट, और ये कहकर लीनफेंग वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे लीनफेंग अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहता है ध्यान रखना तुम दोनों को भी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर कभी भी तुम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो बिला झिझक मुझे उस सब के बारे में बता देना, मैं उसी समय तुम लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। लीनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु और लिन जाओयू दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्हें कोई अपना मिला था जिससे उन्हें वहाँ पे एक बार फिर से बिछड़ना पड़ रहा था। इसलिए वो दोनों खुद से वहाँ पे लीनफेंग को गले लगाते हुए कहती है अंकल गुफेंग आप भी अपना ध्यान रखिएगा और आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगर हमारा कभी मन हुआ तो हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और ये कहकर वो दोनों बहनें वहाँ पे लीनफेंग को अलविदा
कहते हुए शाओटियान से भी मिलना शुरू कर देती है। मिल क्या रही थी, बल्कि बेचारे शाओटियान को टॉर्चर कर रही थी। खैर उन्हें वहाँ पे अलविदा कहने के बाद लिन फेंग सीधा वहाँ पे एलेगवान के पास आते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर अब हम जा सकते हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलेगवान वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए लिन फेंग और शाओटियान को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ रास्ते में एलेगवान अपने मास्टर की तारीफें करते हुए कहता है, मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते आज तक उन्होंने सिर्फ 2 ही डिसेबल्स को एक्सेप्ट किया है, एक तो मैं और एक मेरे सीनियर ब्रदर जो कि अपनी प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए हैं। इसलिए ग्रेट कंपटीशन के अंदर सिर्फ मैं ही आ पाया, पर अब तुम लोग भी आ गए हो तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों को देखकर मास्टर बहुत ज्यादा खुश होंगे। सीनियर गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, अच्छा सीनियर ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने गॉड एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स मौजूद है। जिस पे सीनियर गुआन वहाँ पे नाम अपने सर हिलाते हुए कहता है कि हमारे मास्टर को छोड़कर और अभी तक किसी ने भी गॉड रियलम को अचीव नहीं किया, पर तुम दोनों के कल्टीवेशन और टैलेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तुम दोनों जरूर से गॉड एम्परर रियलम को अचीव करोगे, क्योंकि तुम दोनों का टैलेंट तो मुझसे भी काफी ज्यादा हाई है। सीनियर गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर ब्रदर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कितने साल के हो, क्योंकि अभी आप जिस लेवल पे हो वहाँ तक पहुंचने के लिए तो आपको काफी सारे साल लग गए होंगे। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सीनियर गुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, इस सब के बारे में मैंने इतना कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम मेरे लाइफ साइकिल को देखो तो उसके हिसाब से मैंने इतना जी लिया होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने हाथों के इशारे से शाओटियान को बताता है, जिसपे शाओटियान बुरा समूह बनाते हुए कहता है, सीनियर गुआन ये भला क्या बात हुई, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने साल के हो। मुझे तो लगता है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आप बूढ़े हो गए हो और आपकी याददाश्त भी खत्म होती जा रही है। मुझे देखिए मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे अपने बारे में हर एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में पता है। आप बेशक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। चलो अब आप भी शर्माओ मत और चुपचाप अपनी उम्र बताओ, आप कितने साल के हो। शाओटियान की ये बकबक सुनकर हम देखते हैं कि सीनियर गुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि एक अंदाजे के मुताबिक मेरी उम्र लगभग 60,000 साल की होगी। जिसपे शाओटियान वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या 60,000 साल की कल्टीवेशन के बावजूद भी आप अभी तक डिवाइन कोड रियलम को अचीव नहीं कर पाए। आपका टैलेंट तो वाकई काफी ज्यादा लो है, जबकि हमें देखिए हम दोनों कितने ज्यादा यंग है और उसके बावजूद भी हमारा कल्टीवेशन लेवल बस आपसे थोड़ा ही पीछे है। और ये कहकर तो शाओटियान वहाँ पे एलेगवान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जो कि बेचारे सीनियर गुआन को वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और क्योंकि वो वहाँ पे शाओटियान को कुछ भी नहीं कह सकता था, इसलिए वो वहाँ पे खामोश हो जाता है। जिसपे शाओटियान वहाँ पे उससे अगला सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर गुआन हम लोगों को पैलेस तक पहुँचने में और कितना समय लगने वाला है। जिसपे एलेगवान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, बस थोड़ी देर और हम लोग पैलेस तक पहुँच जाएंगे। और इसी तरह से वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे पहुँचते साथ ही सीनियर गुआन उन्हें वहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ नोजो दिखाते हुए कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जबकि राइट साइड की तरफ मेरे सीनियर ब्रदर रहते हैं। और ये जो तुम लोग सेंटर वाली जगह देख रहे हो ये हमारे माता को बिलोंग करती है, इसलिए इन तीनों जगहों को छोड़कर तुम लोग अपने रहने के लिए कोई भी जगह चूज कर सकते हो। सीनियर गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे इधर उधर देखना शुरू कर देता है कि तभी उससे अचानक से वहाँ पे डिवाइन लिक्विड का ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके जब वो वहाँ पे अपनी डिवाइन आईसाइट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा दूर देखता है तो उसे वहाँ पे एक पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पूल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर हमें यहाँ पे अपने रहने के लिए किसी और जगह की तलाश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी जगह को तलाश कर चुका हूँ जहाँ पे डिवाइन लिक्विड भी मौजूद है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसी जगह पे रहने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम टियानची और एल्डरली यूनफेंग को देखते हैं, जो कि टियानची को लेकर अपने स्टार टावर के मेन हॉल के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पे एल्डरली यूनफेंग वहाँ पे टियानची से कहता है, चिंता मत करो मास्टर अभी कुछ ही देर में आते ही होंगे। उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी गिरने लगती है। उस एनर्जी को देखकर हम देखते हैं कि एल्डरली यूनफेंग जल्दी से वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर फाइनली आप आ ही गए। और ये कहकर वो वहाँ पे टियानची की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है वो लड़का जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसके पास इंचर गोड ब्लड लाइन मौजूद है। एल्डरली यूनफेंग के मास्टर का नाम था चू डाओ, जो कि आते साथ ही वहाँ पे मुस्कुराते हुए टियानची से कहता है, ओह तो तुम गॉड मून के लैंड से बिलोंग करते हो, इंटरेस्टिंग। और ये कहकर चू डाओ वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन इतनी पावरफुल ब्लड लाइन है तुम्हें अपनी माँ से तो मिली नहीं होगी, जरूर से इस सब के पीछे तुम्हारे पिता का हाथ होगा। तो तुम्हारे फादर कौन है और अभी वो कहाँ पे मौजूद है। जिसपे टियानची उदास होकर जवाब देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन मैं अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था मेरे पिता हमें छोड़कर अपनी कल्टीवेशन जर्नी पे निकल गए थे और तब से लेकर अब तक वो अभी तक वापस नहीं लौटे। टियानची की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चू डाओ वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, धिक्कार है ऐसे फादर्स पर जो कि बच्चे पैदा तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पालते नहीं है। ऐसे कल्टीवेटर्स को तो इंसान कहलवाने का हक ही नहीं है, जो कि बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन मास्टर चू डाओ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि टियानची को वहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर चू डाओ से कहता है, मास्टर प्लीज आप मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत कहिए। टियानची की ये बात सुनकर
सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टूडा वहाँ पे उससे कहता है, अगर मैं बोलूंगा अभी तो तुम मेरा क्या बेकार लोगे। इस पे टियांची जवाब देते हुए कहता है, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप कैसा रिएक्ट करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई भी हक नहीं है मेरे फादर के बारे में कुछ भी कहने का। याद रखिएगा आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। टियांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टूडा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए टियांची के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक वहाँ पे टियांची को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे अपना हाथ आगे कर देता है। इसके चलते वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उसके गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट के साथ टकरा कर वापस से रिफ्लेक्ट होते हुए मास्टर टूडा को ही जाके लग जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर टूडा वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। इवन उसके मुंह से तो वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, जो देखकर मास्टर टूडा वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लगता है इसके फादर ने जाने से पहले इसे ये गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट दिया होगा ताकि हमेशा इसकी रक्षा करता रहे। वहीं अपने मास्टर को इस तरह से घायल होते हुए देखकर एल्डर ली जुनफेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर अपने मास्टर के पास जाते हुए कहता है, मास्टर आप ठीक तो हो ना। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।